नरगिस के लिए एल्विस प्रेस्ली है संजू बाबा। क्या एक खलनायक के लिए पूरी सरकार बने थे बाल ठाकरे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। सुनील दत्त और नरगिस के बेटे संजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कभी विवादों से पड़े तो कभी अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि आज संजय दत्त जिस नाम की वजह से फेमस है वो नाम एक मैगजीन रीडर ने दिया था। सोर्सेस की माने तो संजय दत्त को उनकी मां नरगिस उन्हें एल्विस प्रेस्ली कहती थी। अक्सर दोनों प्रेस्ली जूनियर के दुनिया में आने के सपने देखते थे। वो दिन 29 जुलाई 1959 को आया जब नरगिस ने संजय दत्त को जन्म दिया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि संजय का नाम सुनील दत्त और नरगिस ने नहीं रखा था, बल्कि उनका नाम क्राउड सोर्सिंग के जरिए रखा गया था। और मिली जानकारी के अनुसार माने तो उस दौर की मशहूर फिल्म और कल्चरल मैगजीन शमा के नवंबर 1959 के अंक में रीडर से दत्त फैमिली के बच्चे के लिए नाम सुझाने को कहा गया था। इस पर सुनील दत्त और नरगिस के बेटे के लिए सैकड़ों रीडर्स ने अपनी ओर से नाम सुझाए थे। इनमें से ही एक रीडर का सुझाया बना पसंद आया था और वो था संजय कुमार। ये नाम संजय के पेरेंट्स को काफी पसंद आया और फिर अपने बेटे का नाम संजय दत्त रखा गया। यही नहीं, संजय को पिता सुनील और मां नरगिस काफी लकी मानते थे। लेकिन इस लकी बच्चे को आगे जाकर नायक से ज्यादा खलनायक वाली भूमिकाएं मिली और जिसकी वजह से खलनायक नाम की फिल्म भी इजाद हो पाई थी, जो कि सुपर डुपर हिट रही थथी। और आज फिर से उसी मूवी का नामकरण मतलब सीक्वल होने जा रहा है। लेकिन अफसोस इस सीक्वल पार्ट को देखने के लिए उनकी मां उनके पास नहीं है। 1981 में 3 मई को कैंसर से 51 साल की नरगिस का निधन हुआ था और इसके बाद 4 दिन बाद 7 मई को संजय दत्त की 2 फेमस मूवीज रिलीज होने की कतार में भी थी। एक थी खलनायक और दूसरी डेब्यू फिल्म रॉकी। लेकिन एक ऑडियो टेप के जरिए संजय दत्त को उनकी मां का लास्ट मैसेज मिला था। मां के निधन के बाद संजय रोए नहीं थे, बल्कि वो कहते हैं, मां की मौत के वक्त मेरे कोई इमोशंस नहीं थे। इसके 2 साल बाद मैं दोस्तों के ग्रुप में बैठा था, तभी एक दोस्त ने अचानक टेप प्ले कर दिया जिसमें मां की आवाज सुनाई दे रही थी। संजय दत्त की मां ने तो इस टेप में मां के आखिरी मैसेज को सुनने के बाद वो कई घंटे रोते रहे थे। यासिर उस्मान की बुक संजय दत्त द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड्स बैड बॉय में भी इसका जिक्र है। यासिर ने लिखा था कि मां का आखिरी मैसेज सुनने के बाद संजय दत्त तब तक रोते रहे थे जब तक कि उनकी आंखों से आंसू नहीं सूख गए थे। नरगिस ने अपनी आखिरी मैसेज में बेटे संजय दत्त से कहा था, संजू, किसी भी चीज से बढ़कर अपनी विनम्रता को रखना, अपने कैरेक्टर को साफ रखना, कभी शो ऑफ मत करना, नम्र रहना और हमेशा बड़े को सम्मान करना। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें आगे लेकर जाएंगी और तुम्हें काम करने की ताकत देंगी। बता दें कि खलनायक मूवी के प्रीमियर के दौरान संजय और सुनील के बीच नरगिस दत्त की सीट खाली छोड़ी गई थी। इसकी बड़ी वजह थी कि नरगिस बेटे की हर फिल्म देखना चाहती थी, लेकिन 3 दिन पहले ही वो चल बसी थी और अपनी मां के निधन के बाद एक ऐसा खलनायक बाहर निकल कर आया कि जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। और अपने जमाने की इस मूवी ने हर जगह कहर ढा दिया था और अब खलनायक के सेकंड हाफ में एक और नया खलनायक पैदा होने वाला है। लेकिन देखना होगा कि लोगों के दिलों पर सदियों तक ये खलनायक राज करेगा या नहीं। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।